Welcome friends, I'm Dr. Manish. The lumps in breasts. So breast lumps can occur from many reasons and most are not cancerous. तो मैं ज़्यादातर पेशेंट्स को बोलता हूँ कि ब्रेस्ट नहीं कैंसरस होते हैं, लेकिन फिर भी हम शुरुआत में सजग होते हैं इस बात को इंश्योर करने के लिए कि 1% भी चांसेस कहीं किसी मैलिग्नेंट या कैंसरस होने के, तो उसको रूल आउट करना इंपॉर्टेंट है. सो कॉमन कॉज जिसके कारण ब्रेस्ट में लम्स होते हैं यंग फीमेल में 40 के नीचे हैं. सो दैट इज कॉल्ड फाइब्रोसिस्टिक डिजीज या फाइब्रोएडिनोमा. सिंपल सिस्ट हार्मोनल चेंजेस के अंतर्गत भी पेशेंट में लम्स होते हैं. इन्फेक्शंस में कभी कभी होते हैं. कभी कभी इंटरडक्टल पैपिलोमा भी हो सकता है जो कि निपल के आसपास के एरिया में होता है. उसमें निपल डिस्चार्जेस भी होते हैं. अगर पेनफुल है ब्रेस्ट का लम्प और तेज़ी से बढ़ रहा है, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो थोड़े चांसेस होते हैं कि उसको मैमोग्राम मतलब उसकी इमेजिंग उसको देखना चाहिए थ्रू द इमेजिंग टेक्निक्स लाइक MRI या अपग्रेडेड अल्ट्रासोनोग्राफी और मैमोग्राम. और इफ इट्स ओके देन देयर इज नो सेंस, यू कैन गो अहेड विद द सेकंड जनरे होम्योपैथी थेरापेटिक्स और कुछ माइंड बॉडी प्रोटोकॉल्स और कुछ एक्सरसाइजेस. तो इसमें काफ़ी कारगर रहती है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स अगर हम इस बात को इंश्योर कर दें कि देयर इज़ नो बायोमार्कर्स जो कि इंडिकेट कर रहे हैं मैलिग्नेंसी, और इसके अलावा कुछ और बायोमार्कर्स जो इंडिकेट कर रहे हैं कि कुछ होना चाहिए न्यूट्रिशन में. जैसे विटामिन डी डिस्टर्ब्ड है या पेशेंट का TSH T3 T4 डिस्टर्ब्ड है, पेशेंट को PCOD है, पेशेंट के ईस्ट्रोजन या प्रोलैक्टिन और ऐसे कुछ डिस्चार्जेस या PCOD से रिलेटेड बायोमार्कर्स पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में हम उनका ट्रीटमेंट बायोमार्कर्स की गाइडेंस से कर सकते हैं, जिससे हम प्रोग्नोसिस तो सिद्ध कर ही सकते हैं. ट्रीटमेंट में पेशेंट के डिस्कम्फर्ट या डिजीज पर से की रिस्पॉन्स को भी हम देख सकते हैं. फ्रेंड्स, अगर आपको ब्रेस्ट लम्स हैं तो ये जानना जरूरी है कि वो कौन सी कैटेगरी, जैसे मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है. 1% चांसेस भी हैं कि वो बड़ा हो रहा है, हार्ड है, दर्द कर रहा है, तो भी चांसेस हैं कि वो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल ईस्ट्रोजन इफेक्ट के कारण हल्का सा टेंडर है. लेकिन इन केस अगर पेन काफ़ी तेज़ी से हुआ है और तेज़ी से डिस्चार्जेस हो रहे हैं और आपको कुछ और भी इश्यूज़ हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो डेफिनेटली हमें मैलिग्नेंसी को रूल आउट करना इंपॉर्टेंट होगा. उसके लिए बैटरी ऑफ टेस्ट होते हैं. मेडिकल साइंस में शुरुआत में ये काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल एंड क्योरेबल माना जाता है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस अगर हम हीलिंग की बात करते हैं तो होम्योपैथी साइंसेस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ द बून फॉर सच केसेस. सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको सुन रहे हैं तो आप मेरे यहाँ डॉक्टर मिसेस प्रियांशु से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मुझसे आप सलाह ले सकते हैं. एंड आई एम श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम इस हेल्थ एजुकेशन सीरीज़ में आए तो उसको सब्सक्राइब करें, क्वेश्चंस पूछें और लेट मी नो व्हाट बेस्ट यू वांट टू नो एंड लेट मी सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर यू. थैंक यू सो मच.